अस्सलाम वालेकुम। अगर आप YouTube पर वीडियोस देखकर थक चुके हैं कि एड्स देखो इतनी कमाई होगी, वीडियोस देखो इतनी कमाई होगी, या फिर सर्वे कंप्लीट करो कमाई होगी, और आप एक रियल अर्निंग की तलाश में हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि फाइवर और अपवर्क की तरह हो। फाइवर और अपवर्क का आपको पता है कि उस पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और उसके लिए स्किल भी आपको चाहिए। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पर काम बिल्कुल आसान है, कोई स्किल नहीं चाहिए, सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है। और इस कॉपी पेस्ट काम से आप महीने का 1000 से $1500 इजीली कमा सकते हैं, और ये गारंटीड है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा इसका। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान हो या इंडिया हो या बांग्लादेश, स्टूडेंट जाते हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। वो जाके अपनी असाइनमेंट्स हैं, स्टडी वीजे पे जो जाते हैं, वो अपनी असाइनमेंट्स बाय करते हैं। आपने क्या करना है कि असाइनमेंट, छोटी छोटी असाइनमेंट्स हैं, वो आपने लिखवानी है चैट जीपीटी से, और एक वेबसाइट है स्टडी पूल, वहां पे जाके आपने अपलोड कर देनी है। वही स्टूडेंट, 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट उस वेबसाइट पर आते हैं, वो आएंगे और आपसे बाय करेंगे और आपको उसकी अर्निंग होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं असाइनमेंट की डिटेल कहां से लूंगा और कैसी असाइनमेंट है जो स्टूडेंट आगे सर्च करेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने असाइनमेंट की डिटेल कहां से लेनी है, और आपने चैट जीपीटी से कैसे लिखवानी है और अपलोड कैसे करनी है। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के बाद आप रियल अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपने क्रोम पर आ जाना है और यहाँ पर गूगल की सर्च में लिखना है studypool.com। आपने स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना है, studypool.com, इस पर आपने सर्च कर देना है। तो आपके पास ये पहले लिंक आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ऊपर लिखा हुआ 24/7 स्टडी हेल्प। तो ये कह रहे हैं कि हम 24/7 अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, किसी भी वक्त आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं ट्विटर से कनेक्ट करके। तो हम यहाँ पर अर्निंग करने आए हैं, तो आप नीचे देख सकते हैं, और गेट असेस टू ओवर 30 मिलियन स्टडी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम दी नोट बैंक। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करके बहुत ज़बरदस्त अर्निंग कर सकते हैं, और इनके पार्टनर्स हैं वो भी ऑथेंटिक पार्टनर्स हैं। आप यहाँ पर हेल्प भी ले सकते हैं, पोस्ट अ क्वेश्चन, कनेक्ट विद ट्यूटर एंड एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। ठीक है, ये क्राइटेरिया होगा हेल्प लेने का। तो आप नीचे देख सकते हैं मैथमेटिक्स, साइंस, बिजनेस, प्रोग्रामिंग, ह्यूमैनिटीज़, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हैं जिन पर आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग हेल्प भी ले सकते हैं। आप इस वेबसाइट से अर्निंग भी कर सकते हैं और अपनी स्टडी के लिए यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है और ये पिछले 3-4 सालों से वर्किंग में है। लोग यहाँ से एक दिन का $15 से $20 कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हैं, सारा तरीका आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अकाउंट बनाने की तरफ। आपको बताता हूँ कि आप इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर साइन अप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ईमेल एंटर करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड, और नीचे क्रिएट अकाउंट। और दूसरा तरीका, आप गूगल से डायरेक्ट साइन इन भी हो सकते हैं, और तीसरा तरीका यहाँ से फेसबुक के ज़रिए भी आप अकाउंट बना सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेल डॉक्स का, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग एक दिन का $90 कमा रहे हैं, $90 से भी ज़्यादा। तो आप भी कमा सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट कह रही है अर्न मनी बाय सेलिंग स्टडी डॉक्यूमेंट्स। नीचे लिखा हुआ अर्न पैसिव इनकम ऑफ अप टू $5000 अ मंथ। वो कह रहे हैं जी आप यहाँ पर $5000 एक महीने का कमा सकते हैं। जब भी स्टूडेंट आपके डॉक्यूमेंट को एक दफ़ा देखेगा, व्यू देगा आपके डॉक्यूमेंट को, तो आपको $10 मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप एक दिन में कितना अर्न कर सकते हैं। अगर आपको 10 व्यूज़ ही आ जाते हैं तो आपका सीधा सीधा $100 बनता है। नीचे लिखा हुआ है व्हाट टू अपलोड। आप यहाँ पर अपलोड क्या कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्विज, एग्जाम प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जो नोट्स होते हैं, ओल्ड असाइनमेंट्स, क्लास नोट्स, मल्टी लैंग्वेज कंटेंट,
आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी ज़बान पढ़ रहे हैं, पंजाबी है, उर्दू है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, किसी भी ज़बान में आप यहाँ पर नोट्स अपलोड करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसमें से 121 जो हैं वो अप्रूव्ड हुए हैं और जो 21 हैं वो डिक्लाइंड हुए हैं और जो पेंडिंग में पड़े हुआ है वो 0 है। आपने वीडियो के साथ बने रहना है, तो मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि आपने इस वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं जिससे आपके के सारे अप्रूव्ड हों, कोई भी डॉक्यूमेंट डिक्लाइन ना हो। तो आपने ऊपर स्क्रॉल करना है, इसका जो दूसरा ऑप्शन है अर्न फ्री अनलॉक्स, आपने इस ऑप्शन पर आ जाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की तो आप फ्री में कैसे ले सकते हैं। अगर आप 10 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करते हैं तो 2 अनलॉक्स मिलेंगे। अगर आप 20 डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करते हैं तो आपको 4 अनलॉक्स मिलेंगे। अनलॉक्स का मतलब है यहाँ पर आप फ्री डाउनलोड कर सकेंगे इस वेबसाइट से डॉक्यूमेंट्स। तीसरा ऑप्शन है माई अपलोड्स, आपने यहाँ पर आ जाना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने सोल्ड किए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। तो आप देख सकते हैं 5 सोल्ड हुए हैं जिनसे मैंने $25 अर्न किए हैं। ठीक है, आप भी आसानी से अर्न कर सकते हैं, बस आपको सही तरीका आना चाहिए अपलोड करने का। और अपलोड करने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं। अगर आप सही तरीके से अपलोड नहीं करेंगे तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट सेल नहीं होगा। वो भी एक रीज़न है, वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्या रीज़न है कि आपके डॉक्यूमेंट क्यों नहीं सेल होते। आपके डॉक्यूमेंट सेल ना होने की कुछ वजूहत ये भी हैं कि जब आप अपलोड करते हैं आप उनके साथ अच्छा टाइटल नहीं देते, ना आप टैग्स लगाते हैं, ना आप कोर्स कोड लिखते हैं, ना यूनिवर्सिटी का नेम लिखते हैं। इस वजह से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सर्च में आता ही नहीं है। मेरे जो 5 डॉक्यूमेंट सेल हुए हैं वो भी उन्हीं में से हुए हैं जिन पर मैंने सही एसईओ की थी। टैग्स, टाइटल, यूनिवर्सिटी का नेम, कोर्स कोड सब कुछ लिखा था, उन्हीं में से मेरे 5 डॉक्यूमेंट सेल हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी बात तो ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने से हम यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट आएंगे कहाँ से? भाई रुको, आपको मैं सारा काम कॉपी पेस्ट ही बताऊँगा। आपने इस वेबसाइट पर चले जाना कोर्स हीरो। ठीक है, ये पहले लिंक आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से हमने लेना है कोर्स कोड। कोर्स कोड का मतलब है इंफॉर्मेशन ऑफ असाइनमेंट, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने यहाँ से लेनी है असाइनमेंट की। ठीक है, आपने इसकी सर्च में लिखना है असाइनमेंट रिक्वायरमेंट्स। ये टाइप करने के बाद आपको राइट साइड पर सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये सर्चिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी असाइनमेंट्स हमारे सामने आ गई हैं। तो आपने इसमें से कोई भी असाइनमेंट सेलेक्ट कर लेनी है, उसका कोर्स कोड, टाइटल, यूनिवर्सिटी का नेम, जो भी उसका जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो हमने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। तो मुझे ये असाइनमेंट सही लगी है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये असाइनमेंट ओपन हो चुकी है। तो आप ऊपर देख सकते हैं असाइनमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन है, ये यूनिवर्सिटी का नेम है जिसमें ये असाइनमेंट सबमिट करवाई गई है, उसके बाद ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट है और ये कोर्स कोड है और ये अपलोडर का नेम है। तो ये जो नीचे असाइनमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपने सारी कॉपी कर लेनी है। तो मैं इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने करना क्या है वो भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सारा काम कॉपी पेस्ट होगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उससे पहले आपने MS ऑफिस को ओपन कर लेना है। ठीक है, जिसमें हमने असाइनमेंट बनानी है। तो मैं जल्दी से MS ऑफिस को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, उसकी जो ब्लैंक शीट है आपने उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर जो भी हमने कॉपी किया होगा यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप सारा काम करेंगे। इंशाल्लाह आपको सारा समझ में आ जाएगा और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। बस आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना और वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आप ऊपर मेरा कर्सर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आपने इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, स्मॉल कर देना है। ठीक है, जब हम फाइनल असाइनमेंट बनाएंगे तो इसको और एडजस्ट करेंगे। तो अब आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, आपने वहाँ पर आ जाना है। वेबसाइट का नेम है ChatGPT। आपने सर्च थोड़ा इस तरह से करना है chatgpt.openai.ai। ठीक है, इस तरह से सर्च करेंगे तो आपकी सर्च में ये वेबसाइट आएगी। तो आप देख सकते हैं पहला लिंक है, आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, जो आपने MS ऑफिस में पेस्ट किया था आपने वहाँ पर जाना है और वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ ChatGPT में आकर पेस्ट करना है
और राइट साइड पर आपको एरो का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने वहाँ पर क्लिक कर देना है और आपके सामने ये प्रोसेसिंग हो रही है। आपको दरअसल ये एक आउटलाइन बनाकर दे देगा। फिर आउटलाइन का क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आउटलाइन हमें बनाकर दे दिया है इसने। अब आपने करना ये है कि आउटलाइन में से एक एक ऑप्शन को कॉपी करना है और उसको एक्सप्लेन करवाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ से एक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ राइट, और जो कॉपी किया हुआ है वो मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। तो इसको डिटेल में लिख देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये लिख रहा है। इसी तरह आपने एक एक करके सबको डिटेल में लिखवाना है। इसने मुझे काफ़ी सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी है, तो जितना मुझे चाहिए यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी इसको। तो इस कॉपी किए हुए को आपने क्या करना है, जहाँ पर हम असाइनमेंट बना रहे थे एमएस ऑफिस में, आपने वहाँ जाकर पेस्ट कर देना है। तो अब आपने वापस वेबसाइट पर आ जाना है, चैट जीपीटी पर। आप देख सकते हैं कि ऊपर उसने आउटलाइन और भी दी हुई है। आपने यहाँ से एक और सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक की हम इंट्रोडक्शन डिटेल में लिखवाते हैं। तो आपने वही सब कुछ करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है और नीचे आकर यहाँ पर राइट लिखना है। राइट लिखने के बाद आपने यहाँ पर जो कॉपी किया होगा वो पेस्ट कर देना है और राइट साइड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये लिख रहा है इसको डिटेल में। उसी तरह ये डिटेल में लिख देगा इसको। जो हमें इसका डिटेल चाहिए होगी वो हम यहाँ से कॉपी करके वापस एमएस ऑफिस में पेस्ट कर देंगे। तो देखते हैं कि ये डिटेल कितनी देगा हमें। तो ये लिख रहा है डिटेल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने हमें डिटेल में इंट्रोडक्शन दे दिया। तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने वही स्टेप दोबारा रिपीट करना है। कॉपी करके वापस एमएस ऑफिस में आना है। ठीक है, एमएस ऑफिस में जो कॉपी किया होगा यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आपने फिर चैट जीपीटी की वेबसाइट पर आ जाना है और आउटलाइन में से एक और टॉपिक को उठाना है। ठीक है, यहाँ से उसको कॉपी करना है और उसी तरह आपने प्रोसेस रिपीट करना है। राइट लिखकर जो आपने ये कॉपी किया होगा उसको पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपने ये जो सारी आउटलाइन हमें चैट जीपीटी ने दी है, आपने एक एक करके यहाँ से लिखवा लेनी है और फिर एमएस ऑफिस में पेस्ट कर देनी है और आपके सामने एक फाइनल असाइनमेंट आ जाएगी, वो आपने एक्सपोर्ट कर लेनी है। तो मैं सारा ये प्रोसेस आपको बार बार करके नहीं दिखाऊंगा, आपने समझ लिया है। और अब हम चलते हैं कि आपने असाइनमेंट को अपलोड कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी फाइनल असाइनमेंट तैयार हो चुकी है। आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और सेव कर लेना है। जिस नाम से आपने ये असाइनमेंट बनाई थी उस नाम से आपने यहाँ पर सेव कर लेना है। और अब आपको मैं सही तरीका बताऊँगा कि आपने इस असाइनमेंट को अपलोड कैसे करना है। अगर आप सही तरह से अपलोड नहीं करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेल नहीं होगा। ठीक है, आपने इसलिए पूरी वीडियो देखनी है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। स्टेप मिस करते रहेंगे, स्किप करते रहेंगे वीडियो को, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपने वापस वेबसाइट पर आ जाना है जहां पर हमने ये डॉक्यूमेंट सेल करना है। तो आपको यहाँ सेल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको ओपन कर लेना है। तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है अपलोड का, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है असाइनमेंट जो आपने वहाँ पर बनाई थी, जिस नाम से आपने सेव की थी। यहाँ पर आपने उस पर क्लिक कर देना है और नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको ओपन का, वहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने अपलोडिंग हो गई है। ठीक है, अपलोड कंप्लीट भी आ गया है। तो आपने यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। तो वेबसाइट भी कह रही है कि हमें डॉक्यूमेंट रिसीव्ड हो चुका है। तो आपको ऊपर कट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने वहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगला प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इनको डॉक्यूमेंट रिसीव हो चुका है, तो ये प्रोसेसिंग में है। जब ये कंफर्म हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा, तो आपके सामने आ जाएगा कि ये अप्रूव्ड हो गया। आपको पॉपअप शो हो जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो चुका है वेबसाइट की तरफ से। आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर देखना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेल होगा ही नहीं। तो आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा माई अपलोड्स का, आपने वहाँ पर क्लिक कर देना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपका अपलोड हो चुका है डॉक्यूमेंट। अब आपने इसकी एसईओ करनी है। अगर आप एसईओ नहीं करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेल ही नहीं होगा, ना आपका सर्च में आएगा। अगर सर्च में नहीं आएगा तो सेल कैसे होगा। तो अब आपने करना क्या है जी, वापस उस वेबसाइट पर चले जाना है जहाँ से हमने कोर्स कोड लिया था, कोर्स हीरो पर। ठीक है, तो आपने यूनिवर्सिटी के नेम पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा, इसको आपने कर लेना है कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने उसी वेबसाइट पर आ जाना है जहाँ पर ये स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नेम कर देना है पेस्ट। ठीक है, इसी तरह आपने वापस उसी वेबसाइट पर चले जाना है। तो आप देख सकते हैं जो कोर्स है वो कंप्यूटर का है, तो आपने वापस वहीं चले जाना है उसी वेबसाइट पर। तो आपने यहाँ पर कोर्स कंप्यूटर एंटर कर देना है।
तो आपने वापस कोर्स हीरो पर आ जाना है। यहाँ पर कोर्स कोड को कॉपी करना है और जो कोर्स कोड आपने कॉपी किया होगा यहाँ पर आपने टाइटल में लिखना है। ठीक है, आपने याद रखना है कोर्स कोड टाइटल में लिखना है ताकि आपकी असाइनमेंट सर्च में आए। जब सर्च में आएगी तो इंशाल्लाह आपका डॉक्यूमेंट सेल भी होगा। ठीक है, अब आपने टैग्स लगाने हैं। ठीक है, टैग्स कैसे लगाने हैं, नीचे आप देख सकते हैं मैंने जो कोर्स कोड कॉपी किया था वही यहाँ पर टैग लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर लिख दिया है। जो भी आपका असाइनमेंट का टॉपिक होगा उसी टॉपिक के रिलेटेड आपने टैग्स लगाने हैं। ठीक है, फिर ही आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सर्च में आएगा। जब सर्च में आएगा तो इंशाल्लाह सेल भी होगा। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं मेरा डॉक्यूमेंट शो हो रहा है लेकिन अभी तक सेल लिस्ट में नहीं गया। ये डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड होगा उसके बाद सेल डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड होने के लिए तकरीबन 24 घंटे लगते हैं। उससे पहले ही हो जाता है, ये कहते हैं 24 घंटे लेकिन उससे पहले ही अप्रूव्ड हो जाता है। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह की रियल अर्निंग वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।